नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पहले अपमान और फिर सियासी कोहराम। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ जब स्पीकर का अपमान किया गया। कभी स्पीकर को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी गई तो कभी गाली तक दे दी गई और कभी आसन की तरफ इशारा करके आसन का अपमान किया गया। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसे कई मौके आए जब आसन का विपक्षी विधायकों ने अपमान किया, फिर भी सरकार ने सदन को चलाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन सारी हदें तब पार हो गई जब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को आसन से दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया और उसके बाद पूरा विपक्ष मुकेश भाकर के बचाव में न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि रात सदन के अंदर ही बिता दी। सदन में हंगामा हुआ, मार्शल से मारपीट हुई, महिला सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। सदन में सियासी बवाल के बीच महिला विधायकों की भी तबीयत खराब हुई। सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने हठ धर्मिता दिखाई और विपक्ष ने सदन में गतिरोध दूर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो सवाल यह है कि फिर सदन था या अखाड़ा जो पूरे राजस्थान ने देखा। आज बात इसी मुद्दे। अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई। आज फिर एक काला अध्याय जुड़ा है। विपक्ष को सुना ही नहीं गया कल से, तो फिर ये संविधान की क्यों दुहाई देते हैं। पूरी प्रोसीडिंग आप निकलवा लीजिए, पूरे वीडियो के फुटेज आप निकलवा लीजिए। कहीं भी हमारे सदस्य की गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार। हमारा इस तरफ से कोई किरकिरी का इरादा न तो था, न है और न भी इरादा किरकिरी मानते हैं। तो जरा सोचिए, 3 जुलाई को जब बजट सत्र शुरू हुआ तो डीएनए से जो शुरू हुआ वो किस तरीके से आसन के साथ गतिरोध के साथ खत्म हुआ और मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। और इस तरीके से किया गया कि अभी भी कहा जा रहा है कि भाई अगर 6 महीने बाद वो सत्र का हिस्सा बने तो भी माफी के साथ ही उनको विधानसभा में लाया जाएगा। बहरहाल सवाल है कि सदन या अखाड़ा और क्या वाकई में विधानसभा के अंदर की मर्यादाओं को विधायक समझ नहीं पा रहे हैं या फिर युवा जोश उन मर्यादाओं पर भारी पड़ रहा है। हालांकि शांति धारीवाल अनुभवी में से एक हैं, लेकिन जो उन्होंने आसन के साथ किया उसमें युवा जोश नहीं तो क्या अनुभव के साथ भी गलती होती है। या फिर मान लिया जाए कि विपक्ष ने इस बार नीति यह बनाई थी कि आसन को टारगेट करना है और आसन को एहसास कराना है कि हमारा जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, आप हमें न दबा सकते हैं न नजरअंदाज कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। अविनाश गहलोत जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में गतिरोध जो बार बार बना उसको बीजेपी तोड़ नहीं पाई या कांग्रेस ये तय कर चुकी थी कि निशाने पर आसन को रखना है और बार बार रखना है और अनुभवी से लेकर युवा नेता सभी को रखना है? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस और विपक्षी दलों की ये हमेशा से करतूत रही ऐसी। विधानसभा हो चाहे संसद हो, जो भी सदन होता है उसके कार्य में बाधा डालना, उसको ठीक से नहीं चलने देना, उसकी परंपरा रही है। जो कुछ प्रकरण पिछले 2 दिन से राजस्थान की विधानसभा में चला है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कृत्य उन्होंने किया है 1952 के बाद में यह ऐसा पहली बार हुआ है किसी सदस्य ने इस तरीके से असंसदीय तरीके से माननीय अध्यक्ष जी को और उसकी चेयर को उन्होंने कलंकित करने का काम किया है। इस विधानसभा में आने वाला प्रत्येक सदस्य सम्मानित है, चुनकर आता है और अपनी क्षेत्र की आवाज़ जो है, प्रदेश की आवाज़ को सत्ता पक्ष के सामने रखता है, उसका अधिकार है। लेकिन सदन प्रक्रिया नियमों के हिसाब से चलता है। ये छात्रावास नहीं है, ये हॉस्टल नहीं है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। ये राजनीति का सबसे पवित्र मंदिर है जहां हम हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। यहाँ पक्ष विपक्ष भी होता है, वाद विवाद भी होता है, तर्क वितर्क भी होता है, लेकिन आखिर में हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आएंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा मिलता है। लेकिन
विपक्ष के साथ ही सबसे बड़ा झगड़ा इनका जो है, मैं ये बात, दो बातें मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि पहला तो जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, उनको आज की तारीख में विपक्ष के जो सदस्य हैं वो उनको नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जब ये घटनाक्रम हो रहा था तब नेता प्रतिपक्ष महोदय ने उनको सबको बैठने के लिए कहा, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उनका एक भी सदस्य पहली बार आया हो चाहे 5 बार जीता, किसी ने नेता प्रतिपक्ष जूली जी को नहीं समझा, नहीं उनकी बात को माना। इस कारण से ये गतिरोध बढ़ता गया। उसके बाद दूसरा, अब क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, चूंकि बजट आराम से संपन्न हो गया, इतना ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री ने दिया राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, उस बजट को ये पचा नहीं पा रहे हैं कांग्रेस और साथ ही सदस्य जो विपक्षी हैं, वो कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि बजट सेशन जो कंप्लीट हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डिनर है उसमें, और आज चूंकि वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की मूवी भी हम लोगों को दिखा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कहीं न कहीं इसको बाधित करने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया गया। आसन की व्यवस्था हमेशा सर्वोत्तम रही है, सर्वोपरि रही है। कांग्रेस के नेताओं को भी दिए गए, विधायकों को भी दिए गए, पहुंचाए गए सबको। ये एक जनरली कर्टसी होती है कि जब भी बजट सेशन कंप्लीट होता है, पक्ष विपक्ष, मैं 5 साल विपक्ष में एमएलए रहा था, पिछली बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री ने सदन से ये आह्वान किया था, सब विधायकों को निमंत्रण, हम सब गए, विपक्ष के होने के नाते हम सब गए, एक बार भी हमने बहिष्कार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस जो है, चाल चरित्र चेहरा उनका अलग है, कथनी करनी में। ठीक है, हमारे साथ मुख्य सचेतक और कांग्रेस के नेता रफीक खान जी भी जुड़ गए। रफीक खान जी, क्या इस बार की रणनीति थी कि आसन को टारगेट करना है, बार बार करना है और एहसास कराना है कि भाई विपक्ष इतना कमजोर नहीं है कि उसको दबाने की कोशिश की जाए या सुना ना जाए? क्या इसलिए आसन बार बार निशाने पर रहा? देखिए, ऐसा है, कल मुकेश भाकर को इन्होंने निलंबित किया और निलंबन में कोई कार्रवाई, कोई प्रोसीडिंग को इन्होंने फॉलो नहीं किया। जब किसी का भी आप निलंबन लेते हो और कोई प्रस्ताव आता है, तो एक तो स्पीकर ही प्रस्ताव ले रहे हैं। स्पीकर को कोई राइट नहीं है कि वो प्रोवोक करके प्रस्ताव ले और बोले आप प्रस्ताव दे दो। प्रस्ताव उन्होंने जैसे ही उन्होंने मांगा और प्रस्ताव दिया, बिना वोटिंग के प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए कल भी और आज पिछली बार आप भी थे, मैं भी था, बातें वही बोलना जो सच हो। मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, सच बात ही बोलना। अगर महात्मा गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते तो सच बात बोलना। थारी सब बात को जवाब दे रहा हूं, थारी सब बात सुन ली मैं, आपकी सारी बात सुन ली मैंने। अब मेरी बात सुनो, आपकी सब बात सुन ली। क्या बजट ऐतिहासिक दिया, क्या ईआरसीपी का पैसा आपको मिला, और क्या बिहार वाले नकेल डाल के ले गए, क्या आंध्र प्रदेश वाले नकेल डाल के ले गए, सब मालूम है सारी जनता को। अब मेरी बात सुन लो आप। नेता प्रतिपक्ष हमारा नेता है सदन का और सारे आदमी उनका आदर करते हैं। आप लोग नहीं करते हो अपने नेता का। कल क्या हुआ था? आपके अंदर लॉबियां बनी हुई है। कल क्या हुआ था? ये नहीं जाएगा। आज का मामला आपकी लॉबिज्म का शिकार आप नहीं। लेकिन रफीक खान जी वापस मुद्दे पर लौट रहे हैं। सर, मैं तो पूरे विधानसभा सत्र की बात कर रहा हूं। भाई, धृतराष्ट्र किसकी तरफ से आसन को कहा गया, आसन को सीधे तौर पर गाली किसकी तरफ से दी गई? क्या ये महज इत्तेफाक रहा कि बार बार आसन निशाने पर रहा? रफीक खान जी, भाई धृतराष्ट्र तक कहा गया, गाली तक आसन को दी गई और फिर जो हुआ वो भी हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या ये सब इत्तेफाक है? आप मेरे को लगता है विजेंद्र जी, आप मेरे को लगता है कि आप हमेशा इसी तरह की बात करते हो। कल की बात करो ना, मुकेश भाकर की क्या गलती थी मेरे को बता दो आप जी। एक गलती अगर मुकेश भाकर की गलती थी तो बीजेपी में हरलाल सारण की गलती थी, बीजेपी में इनके जो निम्बाड़ा से आने वाले एमएलए हैं उनकी गलती थी। गलती मुकेश भाकर तो अपनी सीट पे था, मुकेश भाकर तो आया ही नहीं आगे। मुकेश भाकर को बेवजह निलंबन किया गया। 5 साल मैं भी सदन में रहा हूं और ये लोग विपक्ष में रहे हैं। इनके कृत्य जितने रहे हैं हमने सबको साथ लेके चले हैं और सत्ता पक्ष का दायित्व होता है कि विपक्ष को साथ लेके चले और कोई अगर गतिरोध आता है तो उसमें बातचीत से उसका सॉल्यूशन कर सके। रात को इनके लेकिन रफीक खान जी, मैं वही तो कह रहा हूं भाई, मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि माफी से व्यक्ति बड़ा होता है, आकर के छोटा नहीं होता है। और वो तो सदन है सर। भाई आसन तो सर्वोच्च है ना, ये तो आप भी मान रहे हैं। आसन सर्वोच्च है और आसन को अगर मैं आपकी नजर से मान लूं कि गलतफहमी भी हुई तो भी आसन से माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं होता, क्योंकि आसन किसी पार्टी का नहीं होता। अगर मैं गलत नहीं तो सर, आसन तो निष्पक्ष है, किसी पार्टी का नहीं है। अरे सरकार सुनिए तो सही, आपको मालूम नहीं है जी, आपको मालूम नहीं है, आप ऐसी हवा में बोले जा रहे हो। मैं खुद गया हूं स्पीकर साहब के पास में,
जी। और मैंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो मैंने कहा आप बड़े हो स्पीकर महोदय, अगर कोई बात है हम खेद प्रकट कर देंगे, लेकिन इस तरीके का कृत्य मत करवाओ। और स्पीकर साहब भी राजी थे, लेकिन इनके आपस में एका नहीं हो पा रहा। आपस में रात को हमसे बात करके गए हैं और बोल रहे हैं, और उसके बाद में सुबह तक इनमें से कोई आदमी नहीं आ रहा हमारे पास में। जी। रात को जोगाराम जी ने कहा कि आप 1 घंटे में जवाब दे देना। हमने 10 मिनट में जवाब दे दिया इनको, लेकिन किसी को अननेसेसरी टारगेट करना था इनको। जी। इनके स्क्रिप्ट लिखी हुई, इन्होंने गतिरोध बनाया और कागज लिखा हुआ तैयार। जी। अगर गतिरोध बना तो कागज 1 सेकंड में कैसे आ गया? लेकिन रफीक खान जी, भाई कागज क्योंकि कैसे मेरे टाइप साथ किया हुआ महेश मिल गया शर्मा इनके जी पास भी में? हैं, कैसे लेकिन पढ़ दिया रफीक खान जी उन्होंने? सवाल ये है भाई और मैं इनसे कि पूछना भाई चाहता कोई हूं बिल तो मंत्री पास महोदय होना नहीं था, कि मंत्री कोई महोदय ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल भी नहीं था जिस पर कि किसी को वहां पर राय रखनी थी या बोलना था या डिस्कशन होना था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बता दो आप ये कुछ भी ऐसा तो था नहीं कि भाई बीजेपी चाहती हो कि बैकएंड से किसी बिल को पास करा ले। मंत्री महोदय से पूछो कि वोटिंग हुई क्या? मंत्री महोदय से पूछो प्रस्ताव पे वोटिंग हुई क्या? ठीक है। प्रस्ताव कैसे पारित हो गया? ठीक है महेश शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा में हुआ, विपक्ष ने आसन को टारगेट पर रखा, शुरुआत से रखा, और गतिरोध इस तरीके से भी हुआ कि भाई शांति धारीवाल अगर कुछ अपशब्द कहते हैं तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन अगर मुकेश भाकर तक कोई चीज आती है तो माफी नहीं होती और उस वजह से निलंबन होता है, और यह आपको लग रहा है एक तरफा सब कुछ चला? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मेरे जो अपने जो विचार हैं उसके बारे में बताता हूँ कि अगर विधानसभा चल रही है तो आसन सर्वोपरि है। वो सत्ता पक्ष के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना विपक्ष के लिए है। तो उसे जो अगर उन्होंने कोई व्यवस्था दी है तो उसकी पालना करना हर सदस्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक। अगर वो खड़े भी हैं, मान लीजिए नियम ये है, अगर खड़े होते तो किसी दूसरे सदस्य को न तो व्यवधान करना चाहिए बातचीत में, और न वो खड़े हो, न उनके खड़े होते हुए कोई उठ सकता है किसी भी सीट से। लेकिन हो क्या रहा है, आसन पे आप 100 बार देखोगे स्पीकर खड़े हैं तो सत्ता पक्ष का कोई साथी नहीं बैठता है। देखिए वो बात अलग है, कोई मैं सत्ता इसके पक्ष बारे का में नहीं साथी कर आसन का आदर नहीं करता है। मैं आ रहा हूं गरिमा, सदन की गरिमा पे। स्पीकर साहब खड़े हैं और सत्ता पक्ष के साथी भी खड़े हैं। दूसरा ये है जी, कितना अनादर किया जाए, क्या इसका कंपटीशन चल रहा है सर विधानसभा में? आप बताइए। कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। ठीक है महेश जी, बात पूरी दूसरा, कीजिए। हाँ, ये तो रहा आसन के प्रति प्रतिष्ठा का भाव सभी में होना चाहिए। दूसरा एक ये है कि जब व्यवस्था कोई दे दी है तो उसका मतलब कोई भी सदस्य चाहे हाँ पक्ष हो या ना पक्ष का, तो उसे को विरोध करने का अधिकार नहीं है। हाँ, कोई लीगल और नियमों की अगर अंतर्गत बात की जाती है तो उसमें एक वाजिब भी बात है, बहस भी हो सकती है। अब दूसरा है कि सदन की गरिमा, तो गरिमा को कैसे बनाया जाए? होता क्या है, अनुभव में जितना आया है कि जो भी कोई नया सदस्य आता है वो अपने आप को बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश करता है, उत्साह में आकर के जी, और वो उत्साह में ऐसी कोई गलती कर बैठता है जो नियमों के उल्लंघन की परिभाषा में आ जाता है, कहीं असम्मान की भाषा में, अपमान की। अगर ये जो अगर उन्होंने जो कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं अति होने पर भी यही हुआ होगा। लेकिन महेश जी, मैं एक और सवाल कर रहा हूं भाई, कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़े 2 लीडर हैं, एक सिर्फ विशेष परिस्थिति में विधानसभा में रहे और दूसरे स्वास्थ्य कारणों से विधानसभा में नहीं रहे, आए नहीं। आपको लग रहा है उनकी भी कमी की वजह से विपक्ष उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पाया जितना करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा लीडर अगर विधानसभा के अंदर बैठा है तो सब वैसे ही एक तरीके से कहते हैं कि मोरली सही रहते हैं, नहीं रहते तो फिर जो हो रहा है वो अखाड़ा होता है। देखिए वो ये है, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने बहुत सारे विधानसभा सत्र कवर किए हैं और खासकर मतलब क्या कहता हूँ उस दौर में किए हैं जिस समय शिव चरण माथुर थे, हरिदेव जोशी थे, मतलब ऐसे बड़े बड़े नेता थे, और उसमें भी ये होता था कि मतलब एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखा जाता था जी। और अगर किसी गलती से किसी सदस्य से ना समझी से भी गलती हो जाती थी तो वो जाकर के उनको चेंबर में समझा देते थे। और जो भी आवश्यक है गतिरोध सदन में, सदन का मतलब मुख्य लक्ष्य क्या है, आम जनता की भावनाएं, आम जनता की समस्या, उनका समाधान निकालना, कानून बनाना, ये सब कुछ होता है जी। लेकिन उस प्रक्रिया की बजाय आपस में ही राजनीतिक रूप से अपनी
वो अखाड़ा बजा देना राजनीति का, जी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अविनाश हो गहलोत ये जी, रहा है प्रदर्शन अविनाश इसी गहलोत बात जी, का होना चाहिए। भाई अगर गलती हुई तो गलती के लिए माफी होती है। अगर मुख्य सचेतक ये कह रहे हैं विपक्ष के कि भाई माफी मांगने के लिए हमने कह दिया कि हम माफी मांग लेंगे, तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अगर पूरा विपक्ष सदन के अंदर रात बिता रहा है तो ये भी तो सरकार की कमजोरी है ना सर, विफलता है ना, कि वो विपक्ष को मना नहीं पा रहा है, वो उसको साथ लेकर चल नहीं पा रहा है। देखिए विजेंद्र जी, ये सही है। रफीक जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पिछली बार भी ये तो कांग्रेस वाले, तो सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं इनके विपक्ष का ये हाल है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने भाई रफीक जी को और रामकेश मीणा जी को जो नियुक्तियां दी है, कहीं न कहीं इसकी संतुष्टि उनके विधायक दल में कांग्रेस वालों में नहीं है। बता दो खाली आप, मैं सुनो तो सही, देखो मैंने आपने बोला, मैंने कोई बीच में नहीं बोला, बता दो मेरे को। तो आप, मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं तो हाउस में था, पूछ लो, मैं हाउस में था। नहीं, मैं एक एक बात बताऊंगा और मैं दावे के साथ बताऊंगा, मैं दावे के साथ बताऊंगा। ये लोग वो हैं, पहले तो इनकी नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे। दूसरा, बताओ जो विधानसभा के अंदर हुआ, ये वही मुकेश भाकर जी हैं जिन्होंने मदन दिलावर जी के साथ जो किया था, उसी दिन भी संसद की जो हमारी जो विधानसभा की गरिमाई तार तार होते बची थी। ये मीडिया वाले देख रहे हैं, मैं आपको भी कह रहा हूं कि जिस दिन मदन दिलावर जी से माफी आप बात कर रहे थे, लास्ट के अंदर ये वहां वेल में उनके सामने जाके खड़े हो गए। अगर वहां आपके ही हिसाब से नहीं रोका होता, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं वो गलत है या सही था, बताओ एक बात, क्या वो मुकेश भाकर जी नहीं थे क्या? वो नहीं थे क्या? आज से पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। इस बार भी उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा कि आप नहीं कर सकते ऐसा, हम जीत के आए हैं, वो है जिस तरीके की भाव भंगिमा उन्होंने प्रदर्शित की थी, दोनों हाथों को ऐसे लहरा के, ये कतई संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं था। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये आपकी कांग्रेस पार्टी ने बलात्कारी प्रदेश के मर्दों के प्रदेश बताने वाले शांति धारीवाल जी सबसे बड़ी सदस्य है, उनका भी बचाव आपने किया था। उन्होंने भी जब मां बहन की गालें संसद के इतिहास में बोली थी, यहाँ विधानसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड है, पूरे देश के अंदर ये बात गई थी। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, अविनाश गहलोत जी, उन्होंने अविनाश गहलोत जी, अविनाश गहलोत जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई क्या मुकेश भाकर जूली है, अविनाश वही गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा जी है, वही कांग्रेस के नेता थे जो बचाव में खड़े हुए, आखिर में अध्यक्ष जी ने अविनाश गहलोत जी, अविनाश गहलोत की बात में बताता हूं विजेंद्र जी, अविनाश गहलोत जी, क्या मुकेश भाकर की गलती शांति धारीवाल की गलती से बड़ी नहीं पाओगे? मैंने ये नहीं कहा। रात को 11 बजे तक हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे सचेतक जी इन लोगों के पास में गए, इनको बोला कि अध्यक्ष जी ने एक बार व्यवस्था दी है। मैं बताता हूं, पिछली बार 5 साल में था, आदरणीय सीपी जोशी ने हम लोगों को निलंबित किया था, हमने बाहर गए और उसके बाद प्रस्ताव लेके वापस बहाल किया था। इनको अध्यक्ष जी ने यही कहा था, एक बार आसन की व्यवस्था है, आसन को चैलेंज मत करो, आप उस सदस्य को 1 मिनट के लिए भी बाहर भेज दो, उसके बाद प्रस्ताव लेके वापस हम उसको बहाल कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी कथनी में अंतर है। मैं वही था, रात को 11 बजे हमारे 2 मंत्री आपके पास में थे, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। अगर आसन ने कोई व्यवस्था दी और अगर यह कहा जा रहा है कि भाई मुकेश भाकर को आसन का सम्मान करने के लिए 1 मिनट के लिए बाहर कर दीजिए, या सुबह के सत्र के पहले हिस्से से बाहर कर दीजिए, उसके बाद प्रस्ताव लाकर आसन को बनाने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए था सर। अब दोनों में मेरा जवाब सुन लो। दोनों आसन की व्यवस्था में पहले तो मंत्री महोदय, उसको पहले बाहर निकालो, उसके बाद व्यवस्था देकर सब कुछ करेंगे, जो नेता विपक्ष आएंगे और जो नेता प्रतिपक्ष आएंगे। लेकिन आपने वो बात नहीं सुनी। तो मेरे से ये समझ लो कि वो 8 बजे आए, आपको मालूम ही नहीं है। वो 8 बजे आए, 11 बजे आए नहीं। रात को 11 बजे तक आपका इंतजार करते रहे, रात को 11 बजे तक आपका इंतजार करते रहे, आपके जवाब का इंतजार करते रहे, लेकिन आप लोगों को कार्रवाई में, अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो डियर, थोड़ा सुनने का मादा भी रखो। बोलिए रफीकांत जी, बोलिए, आपके पास नहीं है जवाब, बोलिए मेरे पास बोलिए सर, बोलिए। ज्यादा तेज आवाज में बात करने से सच नहीं होता है, ये भी सुन लीजिए आप। हमसे बात करके गए, कॉमन कंसेंसस बना के गए, मैंने और जूली जी ने हाँ भरी। उन्होंने कहा आप अपने सदस्यों से राय करके हमें 1 घंटे में जवाब दे देना। हमने जवाब टेलीफोन पे दिया है। टेलीफोन पे देने का मतलब रिकॉर्डिंग है, कॉलिंग का टाइम है हमारा, आप चेक कर लेना उनके फोन पे। हमने जवाब दे दिया उनको हमें, और वो सुबह तक ही नहीं आए वापस। अगर वापस आए हो तो आप जैसे बोलो वैसे कर लूं मैं भी। और जवाब क्या दिया सर? वापस आए हो, रफीकांत जी जवाब क्या दिया? क्या माफी के लिए हाँ भरी? गए 8 बजे और हमने उनको हाँ में जवाब दिया। हमने उनको हाँ में जवाब दिया कि हम मुकेश भाकर को बाहर बैठा लेंगे, निलंबन वापस कर लेंगे। जो उन्होंने कंडीशन रखी वो कंडीशन मान के हमने जवाब दे दिया उनको। और ये जवाब उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया, हमने 15 मिनट में दिया। 15 मिनट के अंदर, विदिन 15 मिनट
आप हमारे नेता प्रतिपक्ष के फोन की कॉल की डिटेल निकलवा लो, आपको पता लग जाएगा कि हमने कितने बज के कितने मिनट में जवाब दिया। 15 मिनट में जवाब दे दिया हमने, ये सुबह तक वापस ही नहीं आया हमारे पास में। जी ऐसी क्या बात थी? ठीक है रफीकान जी, क्या वापस dialogue मैं खत्म हो आपके गया था? शब्दों को रिपीट कर रहा हूं सर। हम आप पूरी ये कह रात रहे हैं के अंदर थे, कि पूरी रात आप ये सदन के कह रहे हैं अंदर कि थे। क्यों कल रात को कांग्रेस आप ने कह रहे हो ये कि मान लिया था कि भाई मुकेश भाकर सुबह सत्र से बाहर होगा, आप प्रस्ताव लेकर आएंगे और निलंबन को वापस कराएंगे, इस पर असहमति बन गई थी, आप ये कह रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया हमको। अविनाश जी अब जरा बताइए, अब आप कह रहे हैं सहमति बन गई थी, हमने ठीक। कहा था कि मुकेश भाकर खेत प्रकट करके बाहर बैठ जाएंगे। फिर रफीक खान जी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी इनको बात पता पर ही नहीं सहमति है। कर लेते इनको हैं पता ही उसके नहीं है। बाद में फिर क्या कारण रहा जोगाराम जी और था? जोगेश्वर हम जी दोनों आए अध्यक्ष जी और ये विधानसभा बात के करके अध्यक्ष गए, एक जी विधानसभा घंटे के का अध्यक्ष जी टाइम ने तो दिया और पहले हमने पहली बार 15 मिनट के अंदर से जवाब दे आखिर दिया, में क्या बात निलंबन कर का रहे हो आप? प्रस्ताव लाना पड़ा। इससे पहले उन्होंने बात कई बार बात कहा करो था और सुनो। ये जो हरकतें माननीय और विपक्षी सुनो सदस्यों की ये मंत्री ठीक नहीं सारी जनता है, सुन रही कतई है। सदन की मैं परंपराओं फिर के अनुकूल चैलेंज नहीं है। करता हूं कि आप बार बार मुकेश करते भाकर की गए, गलती आखिर में बताओ। मजबूर होकर मुकेश भाकर अध्यक्ष की जी गलती को बताओ निलंबन की कल कार्रवाई करनी मैं पड़ी। चैलेंज कर रहा हूं और ऐसा आपको। पहली बार हुआ, ऐसा पहले नहीं हुआ था कभी। उन्होंने मजबूरी में लाए। और उसके बाद मैं आपको किस लिए? बताता हूं क्या किस लिए? पिछली बार जब हम लोगों का निलंबन हुआ लिए? था, क्या महेश किस जोशी लिए? लेके आए थे? पूछना चाह रहा हूं सीपी जोशी के आपसे। कहने के बाद में महेश जोशी जो आपके बिना- सचेतक थे बिना वो किसी लेके आए थे। कारणवश हम सदन के अंदर ऐसे थे नहीं चलेगा। और हमने आसन का सम्मान किया। ऐसे नहीं हम बाहर चलेगा। चले गए और बाहर ऐसे जाने नहीं के बाद चलेगा। राजेंद्र हमें राठौर भी साहब के पार्टी साथ चलानी है, हुआ, हम हमारे भी- साथ हुआ, हमारा रामलाल जी भी- के साथ हुआ, हमारा अशोक राउत भी जी के साथ हुआ, माननीय लेकिन सदस्य हमने है सदन को माना और बाहर चले गए। उसके बाद में प्रस्ताव लेके आए, निलंबन रद्द हुआ, हम लेकिन सदन की हम कार्य में हमेशा गए खड़े थे। रहे, अविनाश फिर गहलोत जी। ऐसा रफीक हम खान जी हमेशा खड़े जब रहे। आप इतना कह रहे हैं, अविनाश गहलोत जब आप जी, इतना कह जो रहे हैं, रफीक हम खान खड़े कह रहे रहे। हैं, हमने रफीक खानों खान का यही तो कह रहे इंतजाम हैं किया कि भाई वो आपके, मुकेश हमने भाकर को इंतजाम बाहर करने के लिए हमने तैयार हर थे, तरीके से उसके आपके बाद साथ में प्रस्ताव खड़े लाकर रहे। उनका निलंबन रद्द करना हम था। आपके इस पर साथ सहमति हमेशा बनी, खड़े रहे। तो सहमति बनी तो रिप्लाई क्यों नहीं आया? हमने खाना मैं दिया रफीक खान जी, आपको। मैं तो रफीक खान हमने की कभी बात बोला कह ही रहा नहीं कि हूं। आप लोग वापस ही जिस लिए। बात के लिए विवाद था, जिस बात पर आपकी आपका ये सहमति बन चाहिए गई था, था, आप क्या उसके हमारे बाद में पास वापस आते, आपने नहीं पूछ बात सकते थे करते कि आप कि भाई लोग जब यहाँ हमारी बैठे हो, सहमति होगी तो कोई उसके बाद में दिक्कत क्या है, कारण कोई रहे? facility चाहिए, कोई क्या खाना कारण रहे कि वो नहीं आ चाहिए, रहे? कोई रजाई अध्यक्ष जी चाहिए। तो बार बार यही बात कह रहे थे कि जब आसन की एक बार व्यवस्था हो गई कि एक बार माननीय आप सदस्य को बाहर अपने भिजवा नेताओं से दें, पूछो उसके बाद कि में वापस हम क्यों उसको नहीं आए निलंबन का हमारे प्रस्ताव पास? अगर सचेतक नहीं, लाते लेकिन यही हैं, तो संसदीय सवाल है, कार्य मंत्री अविनाश लाते जी हैं की बात तो हम वापस करेंगे। जाएंगे। अविनाश जी, लेकिन लौटे क्यों नहीं है? आप अविनाश सहमत जी, नहीं हुए। अविनाश जी आप सहमत- कंफ्यूजन नहीं सर। रफीक खान ये लौटे कह रहे क्यों नहीं अविनाश जी, हैं ये और रफीक बता खान दो। मुख्य सचेतक के तौर वापस पर क्यों कह रहे नहीं हैं। आए? रफीक खान वापस जी, क्यों नहीं आए? रफीक खान जी, और आप मुख्य सचेतक के तौर पर ही कह रहे हैं सर कि भाई रजामंदी बन गई थी, विजेंद्र जी, रजामंदी बन गई थी, उनसे। आप कह रहे हैं। और मैं एलिगेशन लगा रहा हूं इनके ऊपर जी। इनके चीफ पे इल्जाम लगा रहा हूं कि उन्होंने गलत नियत से मुकेश भाकर को सस्पेंड किया। मैं पूछता हूं गलत रीजन से मुकेश भाकर का प्रस्ताव लेके अरे आए। पूरा राजस्थान ने इनसे देखा पूछो रफीक गलती खान क्या जी, थी? पूरे इनसे राजस्थान पूछो ने देखा। गलती क्या थी यूट्यूब मुकेश निकाल कर भाकर की? देखिए, हमारे यूट्यूब निकाल कर माननीय देखिए सदस्य जो की ये गलती हरकतें क्या थी मुकेश किस भाकर जी गलती की इस पे? तरीके से, किस ये गलती जिस तरीके पे से आसन उसको को चैलेंज सस्पेंड किया किया गया था, ये कतई संसदीय परंपराओं का अनुकूल नहीं था। क्या और ये हरकत आपके थी? कहने से नहीं होगा, मेरे क्या कहने से नहीं हरकत होगा। थी? कैसे राजस्थान चैलेंज की किया? 8 गढ़ जनता ने आपको कल बता लाइव दो देखा दो, था, क्या कल लाइव हरकत देखा था। थी? और आप क्या जिस हरकत महिला थी? सुरक्षा की बात करते हैं, क्या उस हरकत महिला थी? नेत्री के बारे में, महिला विधायक के क्या? बारे में आपके साथी क्या कह लाइव रहे देखा था थे? तो क्या सारी वीडियो वो जनता को हमने बनाया मालूम था? है। वो वीडियो लाइव आपके देखा साथी ने सारी बनाकर जनता को मीडिया को मालूम दिया है। है। और जब मुकेश आपका वो भाकर वीडियो अपनी वायरल सीट हुआ से हिला ही तब नहीं। आपने उसमें सफाई देना मुकेश शुरू भाकर किया है। अपनी सीट किसी से महिला हिला ही के नहीं। बारे में पांव बल्कि दबाने की हर बात रात सारे बेशर्म नीचे होकर निकल आपके करके लोग कर रहे हैं, आए। आपके नेता कर हर रहे हैं। रात सारे शर्म आने की बात है आपको। जेल में आए, नीचे महिला निकल सुरक्षा की करके। बात करते हैं, और महिला के चूरू से सम्मान आने की वाले बात आप लोग सदस्य करते को हैं। वो वीडियो आपके किसने बनाया संसदीय था? कार्य मंत्री कोई ने बीजेपी वापस का भेजा। विधायक क्या नहीं था, बात कर रहे हो बीजेपी आप? का कार्यकर्ता भी नहीं था। आपके चूरू आपके से आने लोगों वाले ने सदस्य अपनी को- टीआरपी बढ़ाने के लिए आपके आपकी चूरू से मानसिकता आने को वाले प्रदर्शित सदस्य किया था। को आपका आपके चार्ज चरित्र संसदीय चेहरा है, कार्य मंत्री ने उस वीडियो वापस से भेजा। पता लगा था और मुकेश कैसे आप भाकर महिलाओं के अपनी बारे में सीट से विचार नहीं रखते ले, हैं। क्या बात आप करते हो कैसे कैसे ऐसी मुकेश बात कर सकते भाकर हैं किसी अपनी महिला सीट विधायक से के नहीं बारे ले। में? वो विधायक आप हमारे ये लिए सम्मानीय प्रूफ नहीं है, कर सकते कि वो क्या मातृशक्ति गलती थी। हमारे लिए, आपको माँ ये बहन बेटी मालूम के रूप नहीं में है। हमारी वो आप इधर पूजनीय उधर की हमारे बात लिए। करके बात लेकिन को आप दबाना अपने ही चाहते साथी हो। विधायक के बारे में गलत जो बात कर जजमेंट हुआ रहे थे आपसे। उसको भी वीडियो के संसदीय माध्यम से परंपरा का राजस्थान की पालन जनता ने नहीं देखा किया है। आपने। आप
आप कौन से मुंह से बात करते हैं महिलाओं की आत्मरक्षा की, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं आप लोग? आपके वीडियो बनाते हैं अंदर विधानसभा के वीडियो बनाकर टीआरपी बढ़ाने के लिए आप मीडिया में भेजते हैं, और जब आपको लगता है कि ये नेगेटिव चला गया उसके बाद फिर प्रेस में जाकर सफाई आप लोग देते हैं। रफीक खान जी रुकिए सर, रफीक खान जी हर बार विधानसभा में सर, रफीक खान जी हर बार विधानसभा में कुछ नए नेता आते हैं, हालांकि मुकेश भाकर नए नहीं है, ना ही शांति धारीवाल नहीं है। मैं कह रहा हूं क्या संसदीय परंपराओं के बारे में अलग से वर्कशॉप की जरूरत है, जहां सिखाया जाए कि भाई आसन का मान कैसे करना है, आसन का सम्मान कैसे करना है, आसन की रूलिंग को कैसे समझना है, और अगर आसन ने कुछ कह दिया है तो उसको मानते हुए कैसे उसका प्रतिकार करना है।
क्या इसके लिए एक अलग से वर्कशॉप की ये जरूरत है? किताब हाथ में लेकर घूमने से रफी खान जी संविधान ना पढ़ा जाता है ना समझा जाता है। अरे ये संविधान और ये जो संविधान और ये संसदीय इतिहास की जो किताब है ना, ये आपको जो लोग हाथ में लेके आते हैं पढ़ा भी करो इनको। ये कांग्रेस का इतिहास है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग सुरक्षा की बात करते तो हैं। इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे रफी खान जी सवाल यही करना पड़ रहा है सर। भाई शांति धारीवाल जैसे गाली दे दे, ये बता दो, आपके बड़े नेता धृतराष्ट्र कह दें और फिर एक उनको उंगली दिखा दे। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, मुकेश भाकर की क्या भाई गलती है क्या वाकई में मुकेश भाकर बड़े की क्या नेताओं गलती है को बता भी दो। धारीवाल जी का कहते हैं ना मामला कि एक था, बार दोबारा हमने से सबसे सिलेबस माफी को मांगी। रिवाइज कर लेना हमने चाहिए। सबने अरे माफी आपने मांगी। उनको भी सिलेबस से रिवाइज पहले कराने की नहीं, जरूरत है। आपने तो बाकायदा उस पर तर्क वितर्क किया था, आपने बचाने का प्रयास किया था। ये तो ठीक। जब पता लगा हाँ, दबाव पड़ा ठीक। तब शांति धारीवाल जी ने माफी मांगी थी। ये ठीक। 5 लोग आप बोले थे विधानसभा जी। ऑन रिकॉर्ड है, सुनो, आपने बचाव किया था रफी खान जी, मैं- उसमें आप भी थे। कतई ये बात नेता नहीं, जी, प्रतिपक्ष एक मिनट किया। है सब। गोल हमने सिंह हमारे हर अभिनय सदस्य जी, ने आप कहा, जो मुझे प्रोग्राम को अगर अगर मैं किसी से कुछ लेकिन शब्द झूठ मिला तो हम बोल क्या सकते हर हैं। बार विधानसभा चलाने से पहले चाहे वो वरिष्ठ है चाहे युवा है, उनको एक बार बता दिया जाए कि भाई विधानसभा ऐसे चलती है, विधानसभा की प्रोसीडिंग ऐसे है, आसन का सम्मान ऐसे करना है, आसन की प्रोसीडिंग को ऐसे समझना है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो वरिष्ठ है, 7 बार के जीते हुए, 5 बार के जीते हुए, 2 बार के जीते हैं और मंत्री रह चुके हैं। सबने आसन का अपमान किया है। देखिए, जब से मतलब क्या कहते हैं ना, जैसे ही नई विधानसभा गठित होती है उसके तुरंत बाद कुछ अरसे के लिए नए विधायकों को और पुराने सभी विधायकों का एक प्रशिक्षण भी होता है, और इसके बाद में भी अगर कोई गलती रहती है तो ये जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की है, उन्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमने बुलाया साहब, ये हमने बुलाया। तो ये सारी जो चीज़ है, जिस तरह से प्रशिक्षण किया जाए और कुछ किया जाए, और साथ साथ ही ये मान के चलिए कि सदन सबसे सर्वोपरि है। दूसरा ये है कि सदन का पटल जो है वो आम जनता के हितों के लिए हो, राजनीति के लिए प्रयोग ना हो उसका। ठीक बात। और ये हंगामा और ये इस तरह के जो मुद्दों पे उनका कीमती समय बर्बाद होता है, जिसमें जनता के पैसे का टैक्स बढ़ते हैं हम सब लोग। ठीक बात। ये माननीयों को समझने की बात है। ये कांग्रेस के पास में इस प्रकार के मुद्दे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी ने एक नवाचार का प्रोग्राम रखा था और बीएससी में तय हुआ था कि हम लोग करेंगे कि अपना विधायक अपना अनुभव बताएंगे, वो बताएंगे। अब पता नहीं 6 महीने पहले जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, जो मैटर सब जुड़े थे, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो विचाराधीन है, हमारे साथ जुड़ने के लिए रफी खान जी आपका भी शुक्रिया और महेश जी आपका भी शुक्रिया। और प्रोग्राम को मैं इसी के साथ खत्म करूंगा कि संसद जो चलता है, सदन जो चलता है, वो आम जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। विधायक हो, मंत्री हो, उनकी पेंशन, उनका भत्ता, वो भी जनता के पैसों से चलता है। और जो विधानसभा चल रही है उसमें राज्य के मुद्दे होने चाहिए, व्यक्तिगत सियासी मुद्दे नहीं होने चाहिए। लेकिन अफसोस हर बार ऐसा होता है, और इस बार तो पहली बार हुआ है जहां आसन को सीधी गाली दी गई है, सीधा धृतराष्ट्र किया गया है और सीधा फिंगर आउट किया गया है। बहरहाल सदन में जो गतिरोध इस वक्त पैदा हुआ, क्या वो अनिश्चित काल के लिए सदन के साथ चला गया है या उसको बीच में कभी खत्म करने की कोशिश की जाएगी? ये दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ये सवाल कि इस गतिरोध को अगले सदन के सत्र से पहले खत्म कीजिए, क्योंकि अगली बार फिर से सदन चलता हुआ नजर आए, अखाड़ा बनता हुआ नजर न आए। नमस्कार। अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती, तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई। आज फिर एक काला अध्याय जुड़ा है। विपक्ष को सुना ही नहीं गया कल से, तो फिर ये संविधान की क्यों दुहाई देते हैं? पूरी प्रोसीडिंग आप निकलवा लीजिए, पूरे वीडियो के फुटेज आप निकलवा लीजिए। कहीं भी हमारे सदस्य की गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार। हमारा इस तरफ से कोई किरकिरी का इरादा न तो था, न है, और न भी इरादा किरकिरी मानते हैं।